हेलो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि व्हाट इज़ सेल, सेल के बारे में देखा था। और आज हम बात करेंगे सेल थ्योरी के बारे में। तो गाइस मैं आपको बता दूं, हम इस चैनल में एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं सेल थ्योरी से। इन 1838 मैथियास शैलिडन, अ जर्मन बॉटनिस्ट, examined a large number of plants and observed that all plants are composed of different kinds of cells which form the tissue of the plant. जो शैलिडन थे 1838 में, ठीक है, वो जर्मन बॉटनिस्ट थे। ये क्वेश्चन भी आ जाता है कई बार एग्जाम में। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जितने भी टिश्यू हैं प्लांट के, वो सारे कैसे फॉर्म हुए हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ सेल से। वो सारे टिश्यूज कैसे फॉर्म हुए हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ सेल से, एट अबाउट द सेम टाइम, मतलब उसी टाइम पे थियोडर श्वान। तो उसी टाइम पे क्या था, जो थियोडर श्वान थे वो भी स्टडी कर रहे थे, ठीक है। कुछ एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, ब्रिटिश जो पुरानी एनसीईआरटी थी या कहीं भी सेल थ्योरी पे किसी भी ब्रिटिश साइंटिस्ट का नाम लिखा गया है तो गलत है, क्योंकि अब जो न्यू अपडेट हुई है उसमें जो सेल थ्योरी है उसमें जो साइंटिस्ट है वो जर्मन ही है, ठीक है। तो जर्मन जियोलॉजिस्ट श्वान जो थे वो जर्मन जियोलॉजिस्ट थे। स्टडी डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल। उन्होंने क्या स्टडी किया था, डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल के ऊपर स्टडी किया था। एंड रिपोर्टेड दैट सेल्स हैड अ थिन आउटर लेयर, राइट। तो उन्होंने देखा कि उन्होंने स्टडी करी, ठीक है, एनिमल सेल के ऊपर, और उन्होंने देखा कि जो आउटर लेयर है उसको क्या बोला कि वो थिन लेयर है, ठीक है, विच इज टुडे नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको आज हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट। नेक्स्ट, he also concluded based on his studies on plant tissues that the presence of cell wall is a unique character of plant cell, ठीक है। वैसे तो श्वान जी क्या थे, जियोलॉजिस्ट थे, लेकिन उन्होंने प्लांट के ऊपर भी स्टडी करी। उन्होंने देखा कि जो प्लांट है उसमें एक सेल वॉल है, ठीक है, यूनिक सा स्ट्रक्चर है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस, ठीक है, इस स्टडी के बेस पे श्वान प्रपोज द हाइपोथेसिस दैट द बॉडीज ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल, ठीक है। तो श्वान जी ने क्या किया कि इस हाइपोथेसिस के बेसिस पर उन्होंने बोला कि जितने भी प्लांट और एनिमल्स हैं वो सब किससे बने हैं, मल्टीपल सेल से, राइट। शैलिडन एंड श्वान together formulated the cell theory. This theory, however, did not explain as to how new cells were formed. But देखो, अब शैलिडन और श्वान ने ये तो बता दिया कि जितने भी प्लांट और एनिमल सेल हैं, ठीक है, वो किससे बने हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से बने हैं, ठीक है, मल्टीपल सेल से बने हुए हैं। लेकिन वो एक्सप्लेन ये नहीं कर पाए कि सेल बनी कैसे है, कैसे सेल फॉर्म्ड हो रही है, न्यू सेल कैसे बन रही है। तो ये दोनों इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। आगे फिर रुडोल्फ वर्चू, ये नए साइंटिस्ट आते हैं, इसके ऊपर स्टडी करते हैं। इन 1855 में रुडोल्फ वर्चू फर्स्ट एक्सप्लेन दैट सेल्स डिवाइडेड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, दैट इज ओमनिस सेलुला ई सेलुला। कि अब जो रुडोल्फ वर्चू है उन्होंने बोला 1855 में कि जो सेल्स फॉर्म्ड होते हैं, जो न्यू सेल बन रहे हैं, राइट, वो कैसे बन रहे हैं, वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बन रहे हैं। मतलब सिंपल लैंग्वेज में देखा जाए तो जो पुरानी सेल है उनसे नई सेल फॉर्म हो रही है, पुरानी से नई 1 से 2 सेल बन रही है, 2 से 4 बन रही है, इस तरह से डिवाइड हो रही है, ठीक है। मतलब सेल से सेल बन रही है, सेल से दोबारा से सेल बन रही है, मतलब इस तरह का प्रोसेस चला हुआ है कि सेल से ही नेक्स्ट फॉर्मेशन हो रही है सेल की। ही मॉडिफाइड दैट हाइपोथेसिस ऑफ शैलिडन एंड श्वान टू गिव द सेल थ्योरी अ फाइनल शेप। जो ये थे रुडोल्फ वर्चू, उन्होंने शैलिडन एंड श्वान की सेल थ्योरी को न्यू शेप दी थी, ठीक है, उन्होंने एक सही शेप दे दी कि
उन्होंने मतलब उनकी डीमेरिट क्या थी, वो ये नहीं बता पाए कि जो सेल है वो कहाँ से बन रहा है। तो ये चीज़ किसने बता दी, रुडोल्फ ने बता दी। तो उन्होंने बता दिया कि सेल कहाँ से बन रहा है, प्री एग्जिस्टेंट सेल से बन रहा है। फिर फाइनली सेल थ्योरी एज अंडरस्टूड टुडेज। तो आज हम सेल थ्योरी को ऐसे अंडरस्टैंड करते हैं कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो भी लिविंग है, वो सारे के सारे कंपोज्ड हैं, बने हुए हैं किससे, सेल से बने हुए हैं एंड उनके प्रोडक्ट से बने हुए हैं, प्रोडक्ट ऑफ सेल्स एंड कंपोज्ड ऑफ सेल्स। सेकेंड पॉइंट था और सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो ये भी इसमें कंक्लूड किया गया कि जितने भी सेल्स हैं वो किससे अराइज हो रहे हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल से हो रहे हैं। ठीक है, तो सेल थ्योरी में सिर्फ इतना ही है कि यहाँ पे जो शेल्डन है उन्होंने 1838 में, ठीक है, 1838 में शेल्डन ने क्या किया था, प्लांट में ऑब्जर्व किया था कि वो किससे बने हुए हैं, सेल से बने हुए हैं। ठीक है, मल्टीपल सेल से बने हुए हैं। उसके बाद कौन आ गए, उसके बाद आ गए श्वानजी। उन्होंने भी बात करी कि प्लांट और एनिमल जो है वो सेल से बने हुए हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और जो सेल वॉल की बात करी वो श्वानजी ने करी 1839 में। उसके बाद इन दोनों की डीमेरिट्स थी कि ये ना बता पाए कि सेल बनते कैसे हैं, न्यू सेल कैसे फॉर्म हो रहे हैं। तो उसके लिए फिर कौन आए, रुडोल्फ वर्शो आए। ठीक है, उन्होंने 1855 में ये एक्सप्लेन किया कि सेल फॉर्म कहाँ से हो रहे हैं। तो सेल कहाँ से फॉर्म हो रहे थे, प्री एग्जिस्टेंट सेल से। तो सेल थ्योरी में बस यही है। ठीक है, सो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है और आप चाहते हो कि ये कंटिन्यू चली रहे इसी तरह से, तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। टेक केयर, बाय बाय।